ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 ईस्वी के आसपास व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, जिसने सूरज की सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके अपने व्यापार को शुरू कर दिया था। जब उन्होंने व्यापार शुरू किया था तब उन्हें मलक्का के नज़दीक एक बंदरगाह की आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण उन्होंने भारत के पूर्वी तट पर एक भूमि का टुकड़ा खरीदने का निश्चय किया, जिसमें वे सफल रहे और उन्होंने उस क्षेत्र को मूल रूप से चेन्नईपट्टनम का नाम दिया। इस भूमि के टुकड़े पर वर्ष 1638 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण किया गया, जिसे वर्ष 1644 ईस्वी तक बनाकर पूर्ण तैयार कर दिया गया। इस किले से ही जॉर्ज टाउन नामक एक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अनुसार उस क्षेत्र के गांवों को समाप्त कर एक शहर के निर्माण की योजना को कार्य प्रणाली में लाया गया। इसके परिणाम स्वरूप ही मद्रास शहर का निर्माण हुआ था। इस किले ने ही कर्नाटक पर अंग्रेजी सरकार के प्रभाव को बढ़ाने, आर्कोट और श्रीरंगपट्टना के राजाओं के शासन को समाप्त करने का कार्य भी किया। यह किला 18वीं शताब्दी तक कई हमलों से जूझता रहा, जिसे वर्ष 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे बाद में उसने एक एक्स-ला-चैपल की संधि के तहत इसे ग्रेट ब्रिटेन को सौंप दिया। वर्ष 1947 ईस्वी के बाद इस किले पर भारत सरकार का नियंत्रण है। इस किले के निर्माण में लगभग 6 वर्षों का समय लगा। इसका निर्माण वर्ष 1638 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1644 ईस्वी तक पूर्ण रूप में बनकर यह तैयार हो गया। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण 23 अप्रैल 1644 ईस्वी में पूरा हुआ था, जिसे पूर्ण करने के लिए उस समय लगभग 3000 पाउंड की लागत आई थी। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत बनाया गया था। इस किले की मुख्य दीवारें 6 मीटर ऊंची थी, जिससे किसी भी दुश्मन द्वारा पार करना कठिन था। वर्ष 1665 ईस्वी में फ्रांस में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, जिसके बाद ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनसे अपनी रक्षा करने के लिए किले को और मजबूत करना पड़ा, जिस कारण यह किला धीरे धीरे सैनिक छावनी में परिवर्तित होने लगा। इस ऐतिहासिक किले ने 18वीं शताब्दी तक कई हमलों को झेला था, परंतु वर्ष 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा यह किला अपने कब्जे में ले लिया गया था, जिस पर उन्होंने 1739 ईस्वी तक शासन किया और वर्ष 1748 ईस्वी में एक एक्स-ला-चैपल संधि के तहत इसे ग्रेट ब्रिटेन को वापस सौंप दिया गया। इस किले की भीतरी संरचना में सबसे प्रमुख है सेंट मैरी चर्च, जो भारत का अब तक का सबसे पुराना एंग्लिकन चर्च है। इस चर्च का निर्माण मद्रास ट्रेंशम मास्टर के तत्कालीन एजेंट के आदेशानुसार वर्ष 1678 ईस्वी से 1680 ईस्वी के बीच में किया गया। इस किले की सबसे अद्भुत और भव्य संरचना इसका संग्रहालय है, जिसे फोर्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1795 ईस्वी में किया गया था, जिसे ब्रिटिश शासन की कई वस्तुएं और मद्रास में खोले गए बैंक की चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। इस संग्रहालय के ऊपर नोबेल पुरस्कार विजेता ओरहान पामुक द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज इसी किले पर फहराया गया था, जो आज तक इस किले के ऊपर सही सलामत लहरा रहा है। इस किले पर भारत के जिस तिरंगे को फहराया गया था उसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की पुस्तक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इस किले के भीतर 10 मंजिला ऊंची नमक्कल कवियार मालंगई कैंपस नामक एक इमारत स्थित है। यह वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के सचिवालय का पावर सेंटर है। इस इमारत के रखरखाव में वर्ष 2012 से 2014 के मध्य लगभग 28 करोड़ की लागत आई थी। इस किले का मुख्य भाग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यालयों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।